सबको। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने इस विपरीत स्थिति में हम सबको यहाँ पे इकट्ठा होने का अवसर दिया ताकि एक और बार प्रभु के नाम को हम महीना दे सके। प्रभु स्तुति में विराजमान है, वो योग्य है, वो आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। पिछले एक हफ्ते प्रभु ने हमें अपने पंखों तले संभाल के रखा, इस विपरीत स्थिति में हमारे प्राण को बचा के रखा। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम अपने आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद करें। हमारे मनों से, हमारे दिलों से धन्यवाद की स्तुति निकलते रहे। जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। प्रभु, हम आपके भवन में जब एकत्रित हैं, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति जो गिरे हुए को उठाता है, जो चमत्कार करता है, बंद राहों को जो खोलता है, उस उपस्थिति को आज हम महसूस करते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे प्राण को सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जो कोई आज नहीं आ पाए, हम उनको भी आपके हाथ में देते प्रभु जी, उनको भी संभाल के रखना। अब कुछ देर जब हम आपके गीतों को गा के आपकी स्तुति करते हैं, होने दे कि आपके सामर्थ हमारे अंदर भर जाए प्रभु जी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से गाए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से गाए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से, मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूर्व से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध को कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए,
वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसने। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। ये हमारा कोई योग्य नहीं है जो हम यहाँ पे खड़े। ये खुदा का सिर्फ करुणा और दया है कि एक और दिन प्रभु ने हमें प्रदान दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें। हमारा प्रभु पवित्र है, अति श्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम। उस खुदा ने स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के हम पापियों को एक ज़िंदगी देने के लिए इस धरती पे आया। उस कालवरी पे अपना जान दिया, तीसरे दिन जी उठा। आज भी स्वर्ग में हमारी प्रार्थनाएं सुनने, हमारी आराधना स्वीकार करने उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। मैं क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? सिर्फ धन्यवाद के गीत, उससे बढ़कर कुछ नहीं। ये हमारा सौभाग्य है प्रभु ने हम उसके संतान कहला पाए। It's all God's grace. प्रभु में बने रहे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते रहे। प्रभु ने बनाए स्वर्गदूत हमेशा में इस तरह देखते हैं। प्रभु का तेजस देख के
स्वर्गदूत एक दूसरे को पुकार के कहते हैं वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है। आज हम भले ही विश्वास की आंखों से हम उस तेजस को हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही हमारा प्रभु बादलों में आएगा और इन्हीं विश्वास के आंखों से हम उस तेजस को देखेंगे। हमारा प्रभु वफादार है, He is a faithful God. He is worthy of all praise. योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। ओ योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। मेरी मुक्ति मेरा प्रभु, मेरे आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। मेरे मुक्ति मेरा प्रभु, मेरे आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। बदले मैं क्या दूँ तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की, मुझे तूने स्मरण किया, मुझे तूने मानित किया। बदले मैं क्या दूँ तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की, मुझे तूने स्मरण किया, मुझे तूने मानित किया। मेरे मुक्ति मेरा प्रभु, मेरे आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। मेरे मुक्ति मेरा प्रभु, मेरे आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। सारी सृष्टि का राजा है तू, इस्राएल का पवित्र है तू। मुझको छुड़ाने वाला, तेरे कार्य अद्भुत है। सारे सृष्टि का राजा है तू, इस्राएल का पवित्र है तू। मुझको छुड़ाने वाला, तेरे कार्य अद्भुत है। मेरे मानित करता प्रभु,
मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। मानित करता प्रभु, मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। मुझे मानित करता प्रभु, मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। मेरे मुक्ति मेरा प्रभु, मेरे आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। इस जीवन के कठिन सफर में if there's anything that is enough, that's God's presence in our life. अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी बात की कमी नहीं है। चाहे घोर अंधकार से भी हम गुजर रहे हो, प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज का भय नहीं है। एक उकाब की तरह बादलों के ऊपर उड़ने का जैसे एक सामर्थ्य उस पंखों में, वैसे अगर खुदा हमारे साथ है, we can have a steady flight above the clouds. प्रभु का आनंद है मेरी ताक, संसार में यीशु है मेरी ताक। प्रभु का आनंद है मेरी ताक, संसार में यीशु है मेरी ताक। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा।
असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा सहारा है। यीशु सहारा है। प्रभु, हम अपने आप को हाथ में देते हैं प्रभु जी। इस कठिन स्थिति में, इस परिस्थिति में आप ही हमारा एक सहारा हो। आपके अंदर ही हमारी ताकत है प्रभु जी। प्रभु जी, ज़िंदगी के सफ़र में जब परिस्थिति विपरीत है प्रभु जी, हमारे संभाल के रखना। आपके आगमन के लिए हमें हमारे विश्वास गिर ना जाए, ये हमारी दुआ है। आपकी सामर्थ सदा सर्वदा हम पे बना रहे प्रभु जी। प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है, एक मित्र की तरह, एक प्रेमी की तरह, एक पिता के समान, एक माँ के समान। वी नीड यू लॉर्ड एज एन इमैनुअल who will always walk with us. प्रभु जी, हम अपने आप को पूर्ण हृदय से आपके उपस्थिति में, आपके प्यार में we submit ourselves। प्रभु जी, जब हम आपके वचन को सुनने जाते हैं, आपके दास को आपके हाथ में देते हैं। आपके दास के द्वारा हमसे बातचीत करना, आपके वचन में बढ़ने के लिए हमें सामर्थ देना। इस विनती को सुन और ग्रहण कर मानते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
जय मसीह की सबको। पूरी आवाज नहीं पहुंच पाया। जय मसीह की। खुदा ने हमें ये अनमोल अवसर दी इस आराधनालय में आकर प्रभु का आराधना करने के लिए। परिस्थिति या सिचुएशन बहुत ही विपरीत है, ये बात हम सब जानते हैं। हमारे कई लोग आज आराधना सभा में पहुंच नहीं पाया। जितने अब आए हैं, मुझे मालूम है कई लोग यही सोच में जाऊं कि नहीं, चर्च होगा कि नहीं, ऐसे सोच में कई लोग पहुंचे हैं। आज सुबह कई लोग मुझे फ़ोन किया तो हम आऊँ कि नहीं, लेकिन जितने भी आप पहुंचे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आशीष दे। जैसे मैं शुरू में कहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे चारों तरफ है, ये हकीकत है, ये कोई स्टोरी नहीं। लेकिन हम ना घबराएं ना डरे, लेकिन हम संभाले जरूर, अपने आप को संभाले रखें। जो अवॉइड कर सकता है वो जरूर अवॉइड करें। भीड़ों के बीच में मत जाएं, सोशल डिस्टेंस कीप करें, सैनिटाइज यूज करें। सिर्फ हमारा भरोसा उसी में नहीं है, हमारा भरोसा किस पर है? प्रभु पर है। लेकिन जो करने वाली बात जरूर करना है। एवरीडे हमारे मॉर्निंग डिवोशन होता है, आप सबको पता है। कल अभी हम जो अटेंड करते हैं, कौन से पुस्तक से अभी हमारा डिवोशन हो रहे हैं? कैन यू कहाँ से हो रहे हैं? मैथ्यू से। साम्स खत्म की और नीति वचन प्रोवर्ब्स हमने कंप्लीट किया। अभी हम मैथ्यू शुरू की। उसमें मैंने छोटा सा एक संदेश दिया, परमेश्वर हमें बचाने वाला है, नो डाउट एट ऑल, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो प्रोटेक्ट करता है। खुदावंद अपने स्वर्गदूतों को भेज के चारों तरफ हमें संभालता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय यीशु मसीह का प्राण का हानि करने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश किया था। यीशु मसीह के जन्म में ही उनको खत्म करने के लिए वहां का सरकार, राजा, वहां के लोग कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह का प्राण को हानि उस समय कर नहीं पाया। लेकिन वहां पर मैंने आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का बचाया परमेश्वर ने, लेकिन रात को परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूतों के द्वारा जोसेफ को स्वप्न में बताया। क्या बताया? वापस जाते समय जैसे आया वैसे नहीं जाना। आते समय राजा के कोठी में होकर आया, जाते समय वहीं से ना जाएं। और साथ साथ जोसेफ को क्या बताए? वो वाइस लोगों को बताए हुआ बात मैं जोड़ रहा हूं। और
जोसेफ के साथ बताया, आप इस बालक को लेकर क्या करें, जाओ यहां से, क्योंकि बालक का हानि करने के लिए लोग सोच रहा है। उठो और इस बालक को लेकर जाओ। यदि जोसेफ परमेश्वर के बातों को ना माना होता तो, जैसे आप सोच कर देखें, प्रोटेक्शन हमेशा हमारे आज्ञा मानने से मिलता है। हमें परमेश्वर संभालने वाला है, देखभाल करने वाला है, वो बचाता है, बचाते रहेंगे। यदि जो सब परमेश्वर के बातों को ना माना, अरे मैं तो बस मैं नहीं सुनना किसी के बात, मैं ना किसी के बात मानना है, मैं किसी के बातों पर नहीं आना चाहता हूं, यदि ऐसे सोचकर जो सब चलो आराम से सुबह उठा वही रखना शुरू किया होता तो क्या होना था। मेरे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर बचाता है जरूर, संभालता जरूर, लेकिन आप और मैं आज्ञाकारी बनकर रहना है। खुदा जो कहता है वो मानने के लिए तैयार रहना, जो बोलता है उसी के अनुसार अपने कदम आगे रखने के लिए हम तैयार रहना है। बाकी प्रभु के हाथ में है। पिछले हफ्ता प्रभु का वचन हमने पढ़ा, लास्ट पूरा हफ्ता खुदा में संभाल के रखा। बहुत सारे लोग, आपका भी जानकार कई लोग दुनिया छोड़ दी, मेरा भी जानकार सके कई लोग इस दुनिया से चले गया। और बहुत दुख की बातें पिछले हफ्ता हुआ है कई जगह पे, कई लोगों के जीवन में जो आया हुआ घटना हमें भी काफ़ी दुख पहुंचाया। लेकिन ये सारे बुरे सिचुएशन के बीच में खुदावंद एक नया दिन देखने को आपको और मुझको मदद की। उसका उद्देश्य क्या है ये भी हम समझना है। परमेश्वर ने मुझे इतना संभाल के रखने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है, इस बात को भी हम समझकर हम अपने जीवन को आगे ले चले। आज हमने सोचा थोड़ा समय हम बंदगी करें और सिचुएशन के मुताबिक जल्दी प्रेयर मीटिंग खत्म करके, आराधना सभा को खत्म करके आपको भेजें। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था, कहां से याद है किसी को? यूहन्ना 20 अध्याय। यीशु मसीह जी उठ के कितना हफ्ता हो गया अभी? जैसे हम पढ़ते आ रहे उसके मुताबिक आई एम आस्किंग टू यू, यीशु मसीह जी उठ के कितना हफ्ता हो गया? अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? जी उठा हुआ मसीह अभी क्या कर रहा है? हैं? जगह जगह लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिखाया। रिजरेक्शन डे, वो फर्स्ट संडे एंड सेकंड संडे, आज कौन से संडे है? थर्ड संडे। अभी भी यीशु मसीह स्वर्गारोहण नहीं हुआ। मतलब ये जो इस पासेज के मुताबिक पिछले हफ्ता यूहन्ना के इंजील 20 अध्याय में से हमने पढ़ा, कुछ बातें हमने समझा और सीखा। लेकिन वहां पर लास्ट पैराग्राफ में ये वचन क्यों लिखा गया, बाइबल का उद्देश्य के बारे में वहां पर लिखा है। बाइबल का उद्देश्य क्या है? वचन का उद्देश्य क्या है? क्यों ये वचन लिखा गया? आप किसी को मिला है तो खोलकर जरा पढ़िए, किसी को भी मिला है तो खोलकर जोर से आप पढ़े, उसके बाद आज के पोर्शन में हम चले जाएं। यीशु मसीह ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाया। और आगे इस पुस्तक में वो सारी बातें नहीं लिखा। यीशु मसीह
किया हुआ सारा अद्भुत कामों के बारे में, बताए हुआ वचन के बारे में इस पुस्तक में नहीं लिखा गया। जो हमारे हाथ में जो पुस्तक है, जो बाइबल है, सभी लोग लाया नहीं होगा। आपका अपना बाइबल तो होगा ना, एक बाइबल कम से कम आपका अपना है बाइबल, नहीं तो 200 रुपए का एक बाइबल, कम से कम 200 रुपए का एक बाइबल, ये मेरा बाइबल है, ये मेरा है, उसको जरूर आप लेना और अपना इस्तेमाल करना। ये पुस्तक इसलिए लिखा गया, सारे बातें नहीं लिखा, जो लिखा है क्यों लिखा है पढ़े बेटा, इसलिए लिखे गए हैं आप विश्वास करें यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास आपके अंदर आए, इसलिए ये वचन लिखा है। ये एक केवल एक किताब नहीं है, केवल एक बुक नहीं है, जैसे साधारण बुकों के तरह बाइबल को अब मत समझो। यीशु मसीह दिखाए हुआ काफी चिन्ह और चमत्कार के काम हैं, काफी बातें प्रभु ने बताया, वो सारे कुछ इसमें नहीं लिखा। यदि लिखा होता तो बहुत बड़ा कैरी करना बड़ा मुश्किल होना था, लेकिन जो लिखा है आप विश्वास करें। क्या विश्वास करना? यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, ये आप विश्वास करना है। अभी विश्वास करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा विश्वास करके? प्लीज आप लिसन, एक बेंच में 3 लोगों से ज्यादा ना बैठे प्लीज। जो भी आप ज्यादा हैं, इधर काफी जगह है, आप थोड़ा इधर उधर बैठे, थोड़ा दूरी में 3 लोग एक बेंच में बैठे, और बाकी जगह काफी है, नीचे भी बैठ सकता है, ऐसे बात नहीं है। क्यों विश्वास करें? वाई? यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत क्या है? उसका जवाब क्या लिखा है वहां पर? जीवन पाना है, जीवन। अभी आप सोचते हैं क्या मैं तो जिंदा हूं इसलिए आज चर्च आया? वो जीवन नहीं है। एक एटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन आपको मिले यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत काल का जीवन, एटर्नल लाइफ आपको मिले। इसलिए बाइबल का उद्देश्य यही है, अनंत काल का जीवन। सभी लोग अनंत काल के जीवन के बातों में कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। क्या होगा मरने के बाद? ये एक बहुत बड़ा चिंता है, मरने के बाद क्या होगा। कई लोग छोड़ देते हैं, चलो तब देखा जाएंगे, कोई बात नहीं, जब मरे तभी देखा जाएंगे। अब इग्नोर मत करें मरने के बाद का एक जिंदगी के बारे में। आप अभी सोचना, जब जिंदा है तब सोचना, मरने के बाद हम सोच ही नहीं सकता। कोई परिवार नहीं, मरने के बाद हमारे जीवन के बातों में कोई परिवार नहीं, नरक नहीं है तो स्वर्ग, दोनों में से कोई एक पक्का है। लेकिन जब हम जिंदा हैं, यदि नरक के जीवन में आप जीवन बिता रहे, आप स्वर्ग राज्य में क्या कर सकता है? स्वर्ग राज्य के अनुभव में अपने जीवन को बदल सकता है। कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और आप हमेशा के जीवन आपको मिल जाता है। और फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? अगले आए, जीवन पाए और अब देखें, ये जीवन पाए, उसके बाद यीशु मसीह ने खुद को, जिंदा मसीह खुद को इस रिधि से प्रकट किया है। एक बड़ा अद्भुत काम यीशु मसीह किया। आज ये 3rd संडे, हम सब खड़े हो जाएं, पुनरुत्थान के 3रे एतवार। खुदावंद के पाक कलाम आज जो खुदा में देना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए सभी लोग बाइबल अपने हाथ में लें। लूका का इंजील चैप्टर 24,
लूका 24 अध्याय, Luke chapter 24, 44 to 53, 44 आयत से लेकर उसके 53 आयत तक, 53 आयत तक। मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं। लूका 24 अध्याय उसके 44 से। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हुई हैं, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वो उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज पढ़ा हुआ इस वचन को तेरे हाथ में सौंपता हूं। हमने ये वचन पढ़ा, जो शिक्षा आप हमें देना चाहते हैं, जो उपदेश आप हमें देना चाहते हैं, जो सबक आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो मार्ग आप हमें दिखाना चाहते हैं, आज जरूर इस वचन के द्वारा दिखाएं, इस वचन के द्वारा हमें सिखाएं, इस वचन के द्वारा हमें समझा दे। खुदावंद, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। बहुत ही थोड़ा सा समय हम इस वचन के ऊपर मनन करें। पढ़ा हुआ वचन पर खुदावंद आशीष और बरकत दें। तकरीबन सबों को पता है इस पोर्शन में क्या लिखा गया, हमें ज़्यादा सा इसका विवरण करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह मरा, दफनाना किया गया, तीसरे दिन जी उठा। जी उठा हुआ मसीह अनेक लोगों को अपने आप प्रकट किया, मैं जीवित हूं। जब ये 24 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें से खुदा ने खोला हुआ कई बातें मेरे नजर में आए। जब चैप्टर 24 हम पढ़ते हैं,
कई खुला हुआ चीजें, खुला हुआ बात जो परमेश्वर ने, जो बंद था प्रभु खोल दिया। आज आपके जीवन में भी यदि कुछ बंद है, परमेश्वर खोलने के लिए सामर्थ्यवान खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले यहोवा परमेश्वर कब्र को खोला। कब्र, यीशु मसीह के लोथ वहां पर रखकर रोमी सरकार उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर लगा दी। केवल पत्थर लगाना नहीं था, उसको क्या किया, जंजीरों से ताला भी लगा दी, मोहर भी लगाया ताकि कोई भी ना खोले, कोई भी ना खोले। कभी कभी आपके और मेरे जीवन के सामने शैतान इसी तरह का मोहर लगाते हैं, ये कभी ना उठे, ये कभी ना चले, कभी जीवन ना देखे, ना पाए, कभी आशीर्वाद इनके जीवन में ना आए, कभी ये खिदमत ना करे। परमेश्वर की बहुत बड़ा वायदा यीशु मसीह के ऊपर है। 3.5 साल के जिंदगी में यीशु मसीह ने अनेक वायदाएं की। मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसके बाद मारा जाएगा और फिर दफनाना किया जाएगा, तीसरे दिन जी उठेंगे। लेकिन उन वायदाओं के ऊपर सरकार या शैतान क्या लगाए, मोहर लगाया, ये कभी ये वायदा पूरा ना हो जाए। आपके और मेरे आत्मिक अनुग्रह के काफी वायदाएं हैं। केवल आत्मिक वायदाएं नहीं, अनुग्रह का वायदा नहीं, जिस्मानी जीवन के लिए भी परमेश्वर का काफी वायदाएं हैं। शत्रु को पता है, शैतान को पता है हमारे साथ परमेश्वर ने क्या क्या वायदा किया। यह बात किसको भी पता है, शैतान को भी पता है। शैतान का कोशिश क्या होगा, आपके ऊपर परमेश्वर ने किया हुआ वायदा पूरा ना हो जाए। दिन रात शैतान काम करेंगे, किस काम के लिए, परमेश्वर का वायदा इनके ऊपर प्रबल ना हो, पूरा ना हो। यदि खिदमत करने के लिए आप चाहते हो, आपके हर जगह पे, हर रास्ता में शैतान रुकावट डालेगा ताकि इनके द्वारा प्रभु का महिमा ना हो जाए। यदि परमेश्वर के लिए आप कुछ करना चाहते हो, अगले हफ्ता नौकरी छूट जाएगा ताकि यह ना करे। कभी कभी कई निर्णय प्रभु के भवन में बैठकर हम लेते हैं, चर्च से बाहर जाते हुए प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम। कौन लाता है सारे, शैतान, ताकि आपने जो निर्णय लिया वो निर्णय पर आप ना रहे। आपके ऊपर परमेश्वर का जो वायदा है वो वायदा पूरा ना हो जाए, आप कभी जीवन ना देखे, आपके भविष्य के प्रति शैतान क्या है, एक बहुत बड़ा ढक्कन। अंदर कौन बैठे, जिंदगी, जीवन। शैतान कोशिश की ये कभी भी बाहर ना आ जाए। हमें से कई लोगों को इसी तरह शैतान बांध के रखा, कभी ये बाहर ना आए। प्रार्थना बहुत करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कभी हमें रीजन नहीं मालूम। आपके अंदर फ्यूचर के लिए काफी सोच विचार रखा है, लेकिन जैसे अब सोचता है वैसे नहीं हो रहे। आपके फ्यूचर को पूरा शैतान क्या करता है, कई दफा बंद करके रखता है। यदि यीशु मसीह बाहर आ गया तो क्या है, कलाम पूरा हो जाएंगे और लोगों को मालूम हो जाएगा। शैतान को इस बात को पता था, इसलिए पूरा बंद की। आज आपको लग रहा है आपके जिंदगी के सामने कुछ ऐसा पत्थर आपको दिखाई दे रहे, आपको आगे चलना बड़ा दिक्कत हो रहे। कोई नौकरी शुरू की वो भी फेल,
बिजनेस शुरू की, वहां पर भी फेल। हर क्षेत्र में फेलियर आप दिखाई दे रहे हैं, आपको उन्नति नहीं पा रहे, मेहनत का कोई कम नहीं, लेकिन जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे। उसका रीजन आपके फ्यूचर के प्रति, आपके जिंदगी के आगे शैतान जो बड़ा पत्थर लगा के मोर भी लगाया ताकि आगे आप ना जाए। आप कितना भी कोशिश करें, कई दफा इसको खोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप समझना, शैतान कितना बड़ा पत्थर आपके जीवन के आगे रखे, आपके प्रति परमेश्वर का एक बहुत बड़ा वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे दिन जी उठेंगे, ये खुदा का वायदा है, वो पूरा हो जाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा पत्थर कब्र के सामने रखा जाए, कितना भी बड़ा मोहर लगाए, कितना भी बड़ा ताला लगाए, खुदावंद अपना वचन को पूरा करेंगे। क्या आमीन बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके फ्यूचर के प्रति चाहे पड़ोसी कुछ करे, देश कुछ करे, आपका दोस्त कुछ करे, यदि आपके प्रति खुदा का एक वायदा है, वो वायदा परमेश्वर पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये ना बल से, ना ताकत से, पर परमेश्वर के रूह से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा के शक्ति से यह बड़ा पत्थर वहीं से निकल जाता है। आपके सामर्थ्य से नहीं जाएंगे, आप कितना भी कोशिश करो नहीं जाएंगे। आपके सामने, जीवन के सामने, घर के सामने, उन्नति के सामने, बिजनेस के सामने, आपके फ्यूचर के सामने जो रखा हुआ पत्थर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दूर हो जाएगा, हट जाएगा। यदि ऐसा हटना है तो आत्मा में आप भरोसा रखें। आप अपने ताकत में भरोसा मत रखें, आप अपने शक्ति पर भरोसा मत रखें, आप अपने पोस्ट पर, पोजीशन पर भरोसा मत रखें। हमारे पोजीशन कुछ भी नहीं, हमारे शक्ति कुछ भी नहीं, हमारा ताकत कुछ भी नहीं, हमारे एजुकेशन कुछ भी नहीं, केवल केवल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्ति पर आप भरोसा रखें। आपके सामने कितना बड़ा पत्थर हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा वो उठाएंगे जरूर। अभी भी आपके सामने ये कैसे उठाएंगे? पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कोई उन्नति है नहीं। अब कहां पर, कैसे? मुझे मालूम है आप एक फेलियर है, कई एरिया पे फेल हो गया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। वो कितने बार हार गया वो भूल जाओ। आप जय पा सकता है, आपके लिए एक जयवंत जीवन है। ये कभी ना समझो आप एक हारा हुआ, लेकिन हारा हुआ जरूर होगा, लेकिन आपके सामने एक विक्टोरी, एक विजय, एक हमेशा की जिंदगी आपके सामने है। शैतान चाहता है हमेशा हारा हुआ बनकर रहे, हमेशा ही ये फेल होते रहे, लेकिन प्रभु का वायदा आपके पीछे है। जब आप आपके मां के गर्भ में जब शुरू हुआ, उससे पहले खुदा ने आपके लिए वायदा किया हुआ अनेक वायदाएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप भूल गया होगा, लेकिन परमेश्वर उन बातों को नहीं भूला। कुछ बरकत बहुत लेट आता है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 आयत में परमेश्वर ने वायदा की एक पुत्र का जन्म हो जाएंगे, लेकिन लूका के इंजील 2 अध्याय 25 आयत से जब हम पढ़ते हैं, कितना साल उस बरकत इस जगत में आने के लिए टाइम लिया। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में वायदा अब्राहम से की, लेकिन वो जाकर कब पूरा हुआ? कई दफा बरकत लेट होता है। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में लगा रहना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रोमिसों को पकड़कर आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करने पड़ेगा। कितना प्रोमिस खुदा ने दिया है। जब बाइबल को खोलकर पढ़े 365 बार डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये लिखा हुआ है।
लेकिन अभी भी हम डरते हैं, अभी भी डर हमारे अंदर। हर एक दिन जब उठते ही खुदा के कलाम खोल कर पढ़े तो वहां पर लिखा डरो मत, लेकिन अभी भी हमारे जीवन को डर चला रहे हैं। डर अभी भी दूर नहीं हुआ। खुदा का वायदा बहुत वचन में लिखा है। जब पुराना समय में हमारे बाप दादों ने जब भी प्रार्थना के लिए घुटने बैठता था, वो लोग परमेश्वर के वायदाओं को लेकर दुआ कर, खुदा तेरे कलाम में ऐसे लिखा है, तेरे वचन में ऐसे लिखा, आप करें पूरा। हम भी प्रोमिसेस ऑफ गॉड को हमेशा याद कर कर प्रार्थना करें। यह नहीं सिंपल है प्रार्थना, डू दिस थिंग, डू दिस थिंग, आप ये करो, ये करो, ये करो, सिर्फ आज्ञा देने वाला नहीं। द प्रॉमिस ऑफ लॉर्ड के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करने वाला हम बने। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। परमेश्वर का वायदा है, उस प्रॉमिस के ऊपर आप खड़े हो जाएं। बहुत बड़े बड़े भक्तों को आप देखते हैं, बिल्कुल शून्य से शुरू किया हुआ। अनेक लोगों के प्रार्थना जब आप पढ़ते हैं, उस प्रोमिस, परमेश्वर के प्रोमिस के ऊपर वो खड़े होकर प्रार्थना करता था। छोटा सा शुरुआत, जितने बड़े बड़े मिशनरीज को आप देखते हैं, चर्चेस को आप देखते हैं, छोटे छोटे शुरुआत परमेश्वर के, उनके पास सिर्फ परमेश्वर के वायदा था। उस वायदा को पूरी तौर पर पकड़ते रहा और दुआ करते रहा, दुआ करते रहा। एक दिन खुदाबंद उनके प्रार्थना के ऊपर दया किया। प्यारे शिशो, आज सुबह का समय आपके जीवन के सामने जो भी पत्थर है, शायद आपके मैरिज के विषय में हो, शायद आपके नौकरी के विषय में हो, शायद आपके फ्यूचर की बातों के जो भी विषय है, उसके ऊपर रखा हुआ पत्थर दुनिया के कोई ताकत से नहीं, परमेश्वर के शक्ति के द्वारा वो पत्थर दूर हो सकता है। यदि आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। सब अपने आंखों को बंद करें, प्रचार इधर कदम नहीं कर रहे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर पिछले कई सालों से, कई दिनों से आप उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहे, चलना चाहता था चल नहीं पा रहे, देना चाहता था आपसे दे नहीं पा रहे, करना चाहता था कर नहीं पा रहे, बोलना चाहता था बोल नहीं पा रहे, दुआ करना चाहता था लेकिन दुआ आपसे हो नहीं पा रहे, प्रभु के लिए जी नहीं पा रहे। आपके फ्यूचर के प्रति जो भी अंधकार का सामर्थ जो रखा हुआ पत्थर, यीशु मसीह के नाम से आज सुबह का समय इस आराधनालय में बैठकर उस अंधकार सामर्थ को हम डांटते हैं, दूर हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने कहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। आज सुबह के समय खुदावन चर्च के ये तमाम लोग तेरे आत्मा के शक्ति और सामर्थ को समझने के लिए, पहचानने के लिए मदद कर खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने स्वर्गदूत को भेजकर कब्र के द्वार से पत्थर को हटाया है। उसके बाद वो क्या खोला, और आगे 24 अध्याय में जब हम बढ़ते हैं, उसके बाद उसने क्या खोला, 13 आयत को आप पढ़े, लूका 24 अध्याय की 13 आयत। उसी दिन, कोई भी पढ़े। उसके समय के कमी के कारण उसके 31 आयत को बढ़े, 31। तब उनकी आंखें खुल गई, परमेश्वर ने उनके आंखों को खोला। God opens their eyes। आंखें, कई लोगों की आंख बंद है अभी भी। आपको लग रहा है खुला है, आपका आंख देख रहा है, लेकिन अभी तक परमेश्वर के वचन में कितना सच्चाई लिखा आप अभी तक नहीं देखा। प्रभु के वचन के अद्भुत कामों को आपने देखा नहीं। कितने ऐसे चीजें अब तक आप देखा नहीं। 3.5 साल
यीशु मसीह के साथ चलते हुए उनके आत्मिक अंदर की आंखें बंद था। कई लोगों की आत्मिक आंख बंद है अभी भी। आत्मिक आंख बंद होने के कारण पूरे दिल से आप आराधना कर नहीं पा रहे, पूरे दिल से बराबर चर्च नहीं आ पा रहे, पूरे दिल से प्रभु का सेवा कर नहीं पा रहे। कारण क्या है? आपका आत्मिक आंख, स्पिरिचुअल आईज वो ब्लाइंड है, वो बंद है। वचन विश्वास नहीं। कितने सालों से प्रभु का वचन आप सुन रहे, अभी तक अब विश्वास कर नहीं पा रहे। कारण क्या है? आत्मिक आंख, अंदर के आंख बंद है। यीशु मसीह ने उनकी आंखों को क्या किया? खोला। आज क्या आप प्रार्थना करोगे? खुदा मेरे आंखों को खोल, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे। आपको लग रहा है मैं देख रहा हूं, मेरी आंख बंद नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली आप अंधे हैं। कई लोग अंधे हैं, आत्मिक के तौर पर अंधे हैं। आपको वर्ल्ड का ज्ञान बहुत कुछ है, लेकिन वचन का ज्ञान बिल्कुल कम है। वर्ल्ड नॉलेज आपके अंदर है, बट स्पिरिचुअली आपकी अवस्था बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। वो अंधेपन, वो अंधापन दूर होना आप चाहते हो, आप प्रभु से अब दुआ करते हो, करना चाहते हो, खुदा मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं देख सकूं। एक अंधे आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उनको ठीक ही, मतलब उनके लिए जो भी करना था किया। उसके बाद यीशु मसीह ने पूछा आप कुछ देख रहे हो? उसने क्या कहा? हाँ जी मैं देखता हूं, मैं देख रहा हूं। कैसे देखते हैं? क्या जवाब दी? सारे चीजें उल्टा देख रहा हूं मैं, सारे चीजें, पेड़ भी उल्टा खड़ा है, सारे चीजें उल्टा। आजकल ऐसा एक जमाने में आप और मैं पहुंचा है, हर बातों को उल्टा देखता है, उल्टा समझता है। सीधे बातों को भी, स्ट्रेट बातों को भी, सही बातों को भी उल्टा समझने वाला, देखने वाला एक जमाने में आप और मैं आया है। यहां पर 3.5 साल मसीह के साथ चला हुआ लोग, यीशु मसीह काफी दूर उनके साथ चला, उनसे वार्तालाप की, तब भी यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। कि आप कितने सालों से मसीह के साथ चल रहे, यीशु को आप पहचान रहे हो? वास्तव में रियली यीशु मसीह का पहचान आपके अंदर है, उसका शक्ति और सामर्थ को आप पहचानते हैं। कई लोग बाइबल डिग्री भी लेकर रह रहते हैं। आजकल एक शौक है बीटीएच लेना, बीडी लेना, एमटीएच लेना, लोगों का एक शौक है। डिग्री लेकर घर पे करता क्या? आप इतना बाइबल के ज्ञान लिया है, डिग्री लिया है, उससे आप करते क्या है? बाइबल का जो है ये शौक नहीं है। डिग्री, बाइबल डिग्री लेना एक शौक में लेकर रखा, ये भी एक गलत और पाप है। मैं किस सेंस में वो पाप है करके बोला, तो बाइबल में लिखा है यदि वचन जो पढ़ता है, सीखता है, ईमानदारी के साथ आगे नहीं सिखाता, कोई फायदा नहीं है। तो आज सेकंड क्या है? यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोला है। और तीसरे इस 24 अध्याय में फिर हम उसके 36 आयत से जरा पढ़े, 36 से पढ़े। और आगे और आगे
हम्म, हम्म, हम्म। और उसके 45 आयत लास्ट में है, जल्दी पढ़े। तब उसने हम्म, समझ खोल दिया, समझ खोल दिया। कईयों का समझ समझ बंद है, समझ नहीं पा रहे। माँ बाप को नहीं समझता, भाई बहनों को नहीं समझते, पास्टर को नहीं समझता, विश्वासियों को नहीं, चर्च को नहीं समझता, बाइबल को नहीं समझता। समझ कम है। ऐसा एक दुनिया में हम रहते हैं। अभी लोगों के डिग्री तो हाथ में, लेकिन समझ बहुत कम है। उनके सामने उनके बहन खड़े हैं, ये समझ उनको नहीं है। मां खड़े हैं, वो समझ उनको नहीं है। बाप का पहचान नहीं, सच्चाई का पहचान नहीं, समझ नहीं। यहां पर लिखा परमेश्वर ने उनके समझ को क्या किया? खोल दिया। आज आपको भी मुझको भी जरूरत है समझ खुल जाए। हालेलुया। समझ कौन खोलेगा? आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बोले, डॉक्टर मेरा समझ थोड़ा कम है, कुछ दवाई दीजिए, देगा? नहीं। मेरे समझ खुल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। आपका समझ केवल परमेश्वर ही खोल सकता है। उसके लिए प्रभु के पास कई दफा मैं तो ये हॉस्पिटल जाकर लाइन में खड़ा होना मुझे सबसे ज्यादा दुख की बात है। कितनी देर पहले सरकारी हॉस्पिटल में था, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी लाइन लगे रहते हैं। लोगों को कोई मुश्किल नहीं है हॉस्पिटल में, जितना देर लाइन में खड़े हो जाएं, कितना रुपया खर्च करे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन चर्च में 2 मिनट के लिए आने में मुश्किल है। चर्च में 2 मिनट आकर प्रार्थना करने में उनसे नहीं हो पाता। हॉस्पिटल के लिए 1 हफ्ता का छुट्टी भी ले सकता है, लेकिन चर्च के लिए 1 दिन का छुट्टी नहीं ले पाता। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आपको आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहे। ये जो समय है खुद को समझने का समय है। पिछले समयों में नीति वचन की किताब मॉर्निंग डिवोशन में अब देख रहा था, क्या है समझ, कहां से मिलता है, समझ नहीं तो क्या प्रॉब्लम, समझ आने से क्या लाभ है। इन बातों के बारे में काफी हमने सीखा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह उनके समझ को खोला। आज हम प्रार्थना करें, खुदा मेरे समझ को आप क्या करें? खोल दे, ताकि मैं आपको देखूं, मैं आपके वचन को देखूं। मैं भी एक बॉर्न क्रिश्चियन। मैं कभी भी, मैंने आपको कहा, जब से मुझे याद था तब से मैं ऑल्टर में खड़े थे। मैं ऐसे विश्वासियों के बीच में बैठा हुआ मुझे याद नहीं है। बचपन से ही मैं ऑल्टर में पादरी साहब के साथ मैं सेवा करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं था यीशु मसीह कौन है, क्यों इस जगत में आया, पाप क्या है, पाप का परिहार क्या है, समझ क्या है, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। जब परमेश्वर ने मेरी समझ खोला, मेरी आंखों को खोला, तब मुझे समझ में आया हु इज जीसस, व्हाट इज जीसस, साल्वेशन की जरूरत क्या है। इन बातों के बारे में मुझे समझ में आए। जब मुझे समझ आया वो समय अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पण की। जल्दी आगे बढ़े। फिर खुदा ने क्या खोला है, उसके 47 से जरा पढ़िए आप। 47 से जब ये 47 से नीचे को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं खुदा ने
उनके ओंठों को खोला। गवाही देने के लिए ओंठों को खोला। पहले डरता था पीटर को, अब देखे किसी ने पूछा आप भी उनके चेले? पतरस क्या कहा उस समय? मैं नहीं जानता हूं उनको। 3.5 साल यीशु के साथ चला हुआ पतरस क्या बोला? फटाफट बोला मैं नहीं जानता। क्यों इसे बोला? वो डरता था। लेकिन यहां पर उनके जुबान को प्रभु ने खोला। God opens their lips। प्रभु का आराधना करने के लिए उनके मुंह को, ओंठों को प्रभु ने खोला। हमें जरूरत है हमारे ओंठों को परमेश्वर खोले। कई लोग जब चर्च में आते हैं उनको आवाज बिल्कुल नहीं, शर्मता है, गाने में शर्मता है, प्रार्थना करने में शर्म, बाहर किसी के साथ झगड़ा करने में कोई शर्म है ही नहीं। कितने ऊंचे ऊंचे अपने पति से कितने ऊंचे ऊंचे बोलता है? पति से ऊंचे ऊंचे बोलने वाला है कोई? नहीं, बताना नहीं। कोई ऐसे है पति से इतने ऊंचा, दीवार भी कभी टूट जाता है आवाज से। अपने पत्नी से इतने ऊंचे बोलने वाले पति, बच्चों से इतने ऊंचे ऊंचे बोलने वाले, मां बाप से इतना ऊंचे ऊंचा बोलने वाले बच्चे, इतनी आवाज, लेकिन चर्च में आते हैं बिल्कुल आवाज नहीं। कितना नम्रता है। वो लोग सोचते हैं परमेश्वर को क्यों डिस्टर्ब करूं मेरे आवाजों से। प्रॉब्लम कहां है? आपके ओंठों को। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं आप चिल्लाते रहो, नो, वो नहीं है। लेकिन आपका ओंठ आराधना के लिए खुल जाना है। प्रार्थना के लिए आपका ओंठ खोलना है। प्रभु का महिमा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आपका ओंठ खोलना है। अभी भी इतने लोगों के बीच में प्रार्थना करो करके बोले, आते नहीं प्रार्थना करने का, दुआ करना आते नहीं है। गलती नहीं किसी का, लेकिन ऐसा आदत नहीं है, आदत नहीं बनाया। परमेश्वर ने कब्र को खोला, फिर क्या खोला? आंखों को खोला, फिर क्या खोला? समझ को, फिर क्या खोला? ओंठों को खोला। ये 4 चीजों को जो बंद पड़ा था सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने खोल दिया। हम सब खड़े हो जाएं। आप अपने जीवन को देखिए। यदि आपका आंख बंद है, आत्मिक बातों को आप देख नहीं पा रहे, आराधनालय के अवस्था को देख नहीं पा रहे। नेहम्याह के जीवन में उनके आत्मिक आंख और आत्मिक समझ खुला हुआ एक अवस्था में था। इसलिए लोगों से पूछा आराधनालय कैसे हैं, वहां का लोगों का हाल कैसा है। विषय पाकर, विषय समझकर प्रार्थना शुरू की, उपवास करना शुरू की, जाकर सेवा करना शुरू की। प्रभु से दुआ करे, खुदा मेरे आंखों को खोल ताकि आत्मिक अवस्था में देखूं, देश के अवस्था को मैं जानूं, समझूं, मुझे समझ दे खुदा। प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। आपको लग रहा है आपके कुछ, आपका ओंठ बंद है, आंख बंद है, समझ बंद है, आपके जीवन के आगे कुछ ऐसे पत्थर हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। ऐसे कोई भी अवस्था में आप क्यों ना हो, आज प्रार्थना करें प्रभु से, खुदा खोल दे। हालेलुया। जिस अवस्था में आप आए वो उस अवस्था में वापस जाने नहीं देंगे। खुदा आपका जीवन को बदलना चाहता है परमेश्वर, आपके अवस्था को बदलना चाहता है प्रभु। प्रभु के अनुग्रह के लिए हम उसके चरणों पर इंतजार करें। जो जो वायदा प्रभु ने किया है उस वायदाओं के लिए इंतजार करें। उस वायदाओं के ऊपर हम प्रार्थना करें, प्रभु तूने वायदा किया है। हालेलुया।
हमारे खुदावंद का वायदा, देख मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, आप ना घबराओ, ना डरो। खुदावंद प्रभु यीशु आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, ना डरे, यीशु मसीह साथ है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे साथ है। जहां कहीं तू जाए वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेते हैं। यीशु मसीह साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पाने के लिए, समझने के लिए खुदावंद हमें समझ दे। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु से दुआ करें, खुदा मेरे होंठों को खोल खुदा, ताकि मैं तेरा आराधना करूं, तेरा प्रार्थना करूं, मैं तेरा स्तुति करूं, तेरा वचन को प्रचार करूं, मैं आपका गवाही दूं। मेरे होंठों को खोल दे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, खुदा मेरे होंठों को खोल। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो भी परमेश्वर का आत्मा बहुत मुझे मजबूर कर रहे, ऐसे कई लोग यहां पर हैं, उनके जीवन के आगे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहे, वो आगे बढ़ने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। उनके जीवन के आगे कई तरह की पत्थर, उनके जीवन के आगे रास्ता कई रीति में बंद है। ऐसे कई लोगों को परमेश्वर आज छुड़ाने जा रहे हैं। वो पत्थर आपके सामने से हटाने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सामने जो शैतान लाया हुआ पत्थर को हटाने जा रहे हैं। आपके फ्यूचर के प्रति, नौकरी के प्रति, बिजनेस के प्रति, कामों के प्रति जो पत्थर शैतान ने कहा वो हटाने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो पत्थर दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कईयों के फ्यूचर के प्रति शैतान ने कहा वो पत्थर यीशु मसीह के नाम से हट जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। खुदावंद आपका वचन है, आपका प्रॉमिस है, दो जन पृथ्वी में मिलकर किसी बात के लिए प्रार्थना करे वो पूरा किया जाएगा। ये आपका वचन है खुदा। हम इतने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदा, एक मन होकर मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदा। हमारे बच्चों के भविष्य के प्रति शैतान ने रखा हुआ तमाम पत्थर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहनों के फ्यूचर के प्रति शैतान जो भी फंदा लाते हैं यीशु मसीह के नाम से वो हट जाए। चर्च के उन्नति के प्रति, चर्च के अनुग्रह के प्रति शैतान जो भी फंदा लाते हैं यीशु मसीह के नाम से वो हट जाए, दूर हो जाए, ताकि आपका वायदा पूरा हो, आपका वायदा पूरा हो, आपका वचन पूरा हो, जीवित यीशु को लोग देख पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, तेरे बेटे बेटियों पर दया और करुणा कर खुदा। कई लोग निराशा में है खुदा, कई लोग उदास में है खुदा, कई लोग अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने नौकरी के प्रति, सेवकाई के प्रति उदास में है खुदा। यीशु मसीह के नाम से उनके तमाम निराशा चले जाए, उनके तमाम उदासी चले जाए, उनके कमजोरी दूर हो जाए, बलहीन अवस्था दूर हो जाए। प्रभु यीशु आपका शक्ति और सामर्थ तेरे लोगों में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद समझ और शक्ति और सामर्थ तेरे बच्चों को दे, किसी का भी खियाव छोड़ने ना दे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी निराश होने ना देना खुदा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं।
रास्ता तैयार करने वाला खुदा, रास्ता खोलने वाला खुदा, तेरे बच्चों के लिए रास्ता खोल दे। तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर खुदा। जो जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके बीमारी से उन्हें चंगाई दे, ताकि आने वाले दिनों में आपका शक्ति और सामर्थ्य से आगे बढ़ पाए। आपका महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, आपका महिमा इस चर्च के द्वारा हो, आपका महिमा हर एक परिवार के द्वारा हो, आपका महिमा इस देश में प्रकट हो जाए। हालेलुया। खुदावंद, आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। हमें छुटकारा दिया, धन्यवाद। शांति दिया, धन्यवाद। रास्ता खोला, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।